नमस्कार, मैं दीपा यादव एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपा कैलाश यादव चैनल पर। आज की मेरी ये कविता कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। आइए आपको अपने साथ हुए एक किस्से से रूबरू कराती हूँ। कविता का विषय है औकात। भीड़ से भरी खचाखच बस में हम भी बैठे थे यात्रियों के बीच में। भीड़ से भरी खचाखच बस में हम भी बैठे थे यात्रियों के बीच में। हर स्टॉप पर बस रुकती, यात्रियों को लेती और फिर आगे चल देती। बस में चढ़ते हुए यात्रियों के बीच हमारी नज़र एक बूढ़े यात्री पर पड़ी। लगभग 75 साल का एक दुबला पतला कमज़ोर व्यक्ति, जिसकी कमर गरीबी की मार से झुकी थी, चेहरे पर बेबसी की झुर्रियाँ थीं, जिसके शरीर पर फटा लिबास उसका सारा हाल बयां करता था। एक हाथ में छोटा मोटा सामान और दूसरे हाथ में सहारे की लाठी लिए लड़खड़ाते हुए कदमों से वह बस में प्रवेश कर गया। अभी हम उसी के गहन चिंतन में खोए थे कि पीछे से कुछ स्वर सुनाई पड़े। बाबा, यह रास्ते में कहाँ बैठ गए? इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हमें कुछ और स्वर सुनाई पड़े। बेटा, मैं और कहाँ बैठूं? एक बार फिर हमारी नज़र उसी बूढ़े व्यक्ति पर आकर रुक जाती है, जो मजबूर था वहीं फर्श पर बैठने को और हम जिंदा लाशों के बीच एक अजूबा बन जाने को। जी हाँ दोस्तों, बस के दूसरे यात्रियों की नज़रें उसे उस तरह से घूर रही थी कि मानो फर्श पर बैठकर उसने कोई बदसलूकी की थी। किंतु न जाने क्यों हमारा हृदय दया के भाव से भरने लगा और उस वृद्ध का अपमान हमें खलने लगा। किंतु न जाने क्यों हमारा हृदय दया के भाव से भरने लगा और उस व्रत का अपमान हमें खलने लगा। न जाने कौन सा दर्द हमारे सीने में दफन था जब हमने अपनी सीट पर उस व्रत को बिठाया था। किंतु हमारी ये श्रद्धा उस वक्त धूमिल हो गई जब लोगों की नज़रें व्रत को छोड़ अब हम ही को घूरने लग गई। लोगों की नज़रें हमें इस तरह से देख रही थी, व्रत को स्थान देकर जैसे हमने कोई गलती की थी। किंतु लोगों की ये घूरती हुई नज़रें हमें इतना तो बोध करा गई, खुदा की बनाई दुनिया में खुदा के बंदों की औकात हमें बता गई। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।